हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आपको बता दें, इस प्लान के तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और न केवल बैंकिंग एग्ज़ाम बल्कि एसएससी और रेलवे और स्टेट पीसीएस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा जो पीडीएफ मटेरियल है ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर वेब लॉगिन कर सकते हैं अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से। कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सद्भावना, इंडियन आर्मी इज अंडरटेकिंग मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटीज इन विच स्टेट और यूटी। ऑपरेशन सद्भावना के रूप में भारतीय सेना किस स्टेट या यूटी में कई कल्याणकारी गतिविधियां कर रही है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, मणिपुर, चंडीगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में भी कर रही है, लेकिन इन 4 ऑप्शंस में से बताना है और किस यूटी में कर रही है या स्टेट में कर रही है। और टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए करंट अफेयर्स फंडा को, क्योंकि इस तरह के जो क्विज़ हैं वो हम वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। करंट से संबंधित, स्टैटिक से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में भी सबसे पहले वहीं आपको पता चल जाता है। What is the minimum download speed for broadband connectivity according to the center? केंद्र के अनुसार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम डाउनलोड गति क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 2 Mbps। जानिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इसकी डेफिनेशन चेंज की है। किस तरह से? जो मिनिमम डाउनलोड स्पीड है उसको बढ़ा दिया है, ये कर दिया है 2 Mbps यानी कि 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। आपको बता दें, जो जुलाई 2013 का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से मिनिमम डाउनलोड स्पीड 512 kbps है, किलोबिट्स पर सेकंड है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2 Mbps कर दिया है। आपको बता दें, ब्रॉडबैंड 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है डाउनलोड स्पीड के हिसाब से, बेसिक, फास्ट एंड सुपर फास्ट। आपको जानना चाहिए, भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या 825.4 मिलियन है और उनमें से 793.5 मिलियन वायरलेस यूज़र्स हैं और बाकी के वायर्ड लाइन वाले यूज़र्स हैं। ऐसा 30 नवंबर 2022 के डेटा के हिसाब से आपको बता रहे हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स इन्हीं के पास हैं, 430.18 मिलियन। और उसके बाद भारती एयरटेल आता है दूसरे नंबर पर, फिर वोडाफोन आइडिया, उसके बाद BSNL। Which pharma company has received a final approval from the US Food and Drug Administration to manufacture डाइक्लोफेनेक सोडियम टॉपिकल सॉल्यूशन? डाइक्लोफेनेक सोडियम टॉपिकल सॉल्यूशन के निर्माण के लिए किस फार्मा कंपनी को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अंतिम मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अरबिंदो फार्मा। देखिए, आपको जानना चाहिए, अरबिंदो फार्मा की जो ऑरो लाइफ फार्मा LLC है, इसे यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से फाइनल अप्रूवल मिल गया है कि ये डाइक्लोफेनेक सोडियम टॉपिकल सॉल्यूशन को मैन्युफैक्चर कर सकता है, इसकी मार्केटिंग कर सकता है। आपको बता दें, जो डाइक्लोफेनेक सोडियम टॉपिकल सॉल्यूशन है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में आता है। अगर हम ऑरबिंदो फार्मा की बात करें, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में, इसके MD के नित्यानंद रेड्डी हैं। Who developed the e-bus that was flagged off by Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने वाली ई-बस को किसने विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। देखिए, आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ई-बस को डेवलप किया है और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया
इंडिया एनर्जी वीक जो कि बेंगलुरु में हुआ यहाँ पर। आपको बता दें जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसने जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बस बनाई है अपने स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत बनाई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस का नोएडा में है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस दुलियाजन असम में है और चेयरमैन एंड एमडी है इसके डॉक्टर रंजीत रथ। व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड? विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, February 10। देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस ये साल 2016 में मनाया था। साल 2016 को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में मनाया था फाओ ने, और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसने 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाने का डिक्लेयर किया। 2023 में इसका थीम है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, 10 फरवरी को ही नेशनल डी वार्मिंग डे भी ऑब्जर्व किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड विक्ट्री सिटी? विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, सलमान रश्दी। याद रखिएगा इस बुक के ऑथर ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस है कि कुछ ऑथर ऐसे होते हैं जिनकी बुक आती है ना वो एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड हो गए और शशि थरूर हो गए, सलमान रश्दी हो गए। इनकी जब भी कोई बुक आएगी तो वो एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाएगी। देखिए आप सभी जानते हैं सलमान रश्दी 6 महीने पहले इनको स्टेप किया गया था और एक आई से विज़न भी अपना खो चुके हैं। तो इनका नया नोवेल आया है विक्ट्री सिटी। आपको बता दें 14th सेंचुरी की एक वुमेन की कहानी है और इस जो ये लड़की है ये यंग ऑर्फन गर्ल है, इसका नाम है पंपा कंपना। तो कई मैजिकल पावर्स हैं इसके पास और एक सिटी को, ये मॉडर्न डे इंडिया की सिटी को बिलोंग करती है, बिसनागा। इसी सिटी को बताया गया है विक्ट्री सिटी। तो ये पूरी कहानी है इस यंग ऑर्फन गर्ल की। अच्छा, 2 बुक्स और न्यूज़ में रही हैं, उन्हें भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे, इसके 2 वॉल्यूम हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा पब्लिश किए गए। और मेघनाथ देसाई की बुक आई है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडेंट द पुअर। तो ये बुक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है मेघनाथ देसाई की। व्हाट इज TOI 700E? TOI 700E क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी, एन एक्सो प्लैनेट। देखिए नासा का जो मिशन है उसने एक अर्थ साइज एक्सो प्लैनेट को स्पॉट किया है जो कि एक स्मॉल स्टार को ऑर्बिट कर रहा है और ये लगभग अर्थ से 100 लाइट ईयर्स अवे है। इसका एक्सो प्लैनेट का नाम दिया गया है TOI 700E और रॉकी प्लैनेट है ये, और जो वर्ल्ड का साइज है उसका 95% है ये। तो जो सेलेस्टियल बॉडी है ये 4th प्लैनेट है जिसे डिटेक्ट किया गया है जो कि किसी एक स्मॉल कूल एम ड्वार्फ स्टार TOI 700 को ऑर्बिट कर रहा है। आपको बता दें जितने भी एक्सो प्लैनेट्स हैं ये सभी नासा का जो ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है या फिर टेस्ट मिशन, इसके द्वारा ही ये सभी फाउंड किए गए हैं। आपको बता दें अनदर प्लैनेट इन द सिस्टम 2020 में भी एक इसी तरह का एक्सो प्लैनेट डिस्कवर किया गया था, उसका नाम है TOI 700D और ये कौन सा है? TOI 700E। तो ये दोनों ही जो है अर्थ के ही साइज के हैं और अपने हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करते हैं और वाटर होने की यहाँ पर संभावना काफ़ी प्रबल है इन प्लैनेट्स में। Which state tops the list in sales of electric vehicles availed through FAME सेकंड सब्सिडी? FAME सेकंड सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए FAME सेकंड सब्सिडी ये सब्सिडी प्राप्त होने के बाद जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हुई है उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, उसके बाद फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है। ये हम बात कर रहे हैं सभी सेगमेंट में। लिखा है ना महाराष्ट्र टॉप द लिस्ट इन सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अक्रॉस ऑल सेगमेंट, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, है ना, जहाँ पर FAME सेकंड सब्सिडी प्राप्त हुई है जिन्हें। अच्छा, ये जो टॉप 5 स्टेट्स हैं ये 56% ऑफ टोटल सेल्स जो कवर करते हैं, ये केवल टॉप 5 स्टेट्स ही सबसे ज़्यादा बिक्री इन्हीं 5 स्टेट्स में हुई है। आपको जानना चाहिए यदि हम 4 व्हीलर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स की केवल, तो इसमें दिल्ली टॉप पर है।
सबसे बड़ा सेलिंग मार्केट दिल्ली है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर हरियाणा, फिर वेस्ट बंगाल। अच्छा, अगर हम इस फेज़ 2 की बात करें, फेज़ 2 ऑफ दिस स्कीम, फेम का मतलब क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये फेम इंडिया स्कीम है, इसका जो सेकंड चरण है, इसको 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2019 से। टोटल इसका बजटरी सपोर्ट 10,000 करोड़ रुपए का है। और जैसे कि मैंने बताया 5 साल के लिए किया जा रहा है, इसको अब 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो अभी लेटेस्ट बजट आया है, इसमें भी इसके लिए कुछ फंड मार्क किया गया है 5500 करोड़ रुपए का, फिजिकल ईयर 24 तक। आपको बता दें, भारत में फ़िलहाल 16,73,115 हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ में है। What is sickle cell anemia? In the Union budget for fiscal year 2023-24, it is announced to launch a mission to eliminate sickle cell anemia by 2047. सिकल सेल एनीमिया क्या है? वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए, आपको जानना चाहिए जो यूनियन बजट आया है फिस्कल 2023-24 का, इसमें 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का एलिमिनेट करने की अनाउंसमेंट की गई है। आपको बता दें, सिकल सेल डिजीज़ ये क्रोनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होता है या फिर ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। और जिनमें भी ये सिकल सेल डिजीज़ होता है उनमें हीमोग्लोबिन काफ़ी एबनॉर्मल होता है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है एबनॉर्मल होती है, जिसके कारण जो रेड ब्लड सेल्स हैं काफ़ी हार्ड और स्टिकी बन जाते हैं और सी शेप्ड हो जाते हैं, जैसे हमारा वो फार्म टूल होता है ना सिकल, उसकी तरह। जो सिकल सेल्स हैं ये काफ़ी जल्दी डाई होती जाती हैं, जिसके कारण रेड ब्लड सेल्स की कांस्टेंट शॉर्टेज बनी रहती है। वेटरन प्लेबैक सिंगर वानी जयराम who passed away recently was this year awarded which honor? पार्श्व गायिका वाणी जयराम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को इस वर्ष किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है, पद्म भूषण। देखिए, नेशनल अवार्ड विनिंग लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर वाणी जयराम, इन्हें इसी साल पद्म भूषण के लिए जो है सम्मानित किया गया, इनको डिक्लेयर किया गया इस साल। तो ये अपने चेन्नई होम पर डेड कंडीशन में मिली है। आपको बता दें 78 इनकी एज थी। इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर भी जीता है 3 बार। हु लॉन्च द IEEE सर्टिफाइड टेलीकॉम एक्सपर्ट प्रोग्राम ICC-TEP? किसने IEEE सर्टिफाइड टेलीकॉम एक्सपर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, सेक्रेटरी टेलीकॉम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं, साथ ही डिजिटल कम्युनिकेशंस मिशन के चेयरमैन हैं के राजारमन। इन्होंने IEEE सर्टिफाइड टेलीकॉम एक्सपर्ट प्रोग्राम ICC-TEP इसको लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम IEEE की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और C यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि भारत में जो टेलीकॉम से संबंधित जो एरिया है उसमें उससे संबंधित लर्निंग प्राप्त हो सके, चाहे वो 5G हो, साइबर सिक्योरिटी हो, क्वांटम कम्युनिकेशन है, ये सभी। तो ये जो प्रोग्राम है इसको IEEE स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन वर्कशॉप ये लॉन्च हुई है हाल ही में भारत में, तो इसके दौरान ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। आपको बता दें, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C ये एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में। C के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय हैं। Which company has been honored with ATD Best Awards 2023 by the Association for Talent Development USA? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA द्वारा किस कंपनी को ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है, NTPC। देखिए, NTPC लिमिटेड जो कि कंट्री की लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है, इसे ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA के द्वारा। आपको बता दें, ये 6th टाइम है जब NTPC ने ये अवार्ड जीता है। NTPC की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है, चेयरमैन एंड MD गुरदीप सिंह है।
हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द कंट्री अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश में कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 1275। देखिए, आपको जानना चाहिए, हाल ही में एक नई स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस लॉन्च की गई है जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो इस स्कीम के तहत टोटल 1275 रेलवे स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है कंट्री में, इंक्लूडिंग बॉर्डर एरियाज फॉर डेवलपमेंट अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो देखिए, जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है ये दिसंबर 2022 में लॉन्च की गई थी ताकि जो स्मॉल स्टेशन हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा सके आने वाले सालों में। विच स्टेट वॉन द नेशनल बीच शोकर चैंपियनशिप्स। किस राज्य ने नेशनल बीच शोकर चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। आपको जानना चाहिए, केरल ने नेशनल बीच शोकर चैंपियनशिप जीती है पंजाब को 13-4 से हराकर। ये जो चैंपियनशिप है ये दुमास बीच सूरत में हुई है और तीसरे प्लेस पर दिल्ली रहा उत्तराखंड को हराकर। हाउ लॉन्ग इज दीपा कर्माकर्स बैन फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए डोप परीक्षण में असफल होने के कारण दीपा कर्माकर पर प्रतिबंध कितने समय के लिए लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 21 मंथ्स। देखिए, स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, इनके ऊपर 21 महीने का बैन लगा दिया गया है क्योंकि डोप टेस्ट में ये फेल हो गई है। ये डोप टेस्ट इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया गया है। तो कर्माकर का डोप सैंपल कनेक्ट किया गया था इसी इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा और फिर जो सैंपल लिया गया उसमें हाइड्रोजनामीन ये कंपाउंड पाया गया है जो कि प्रोहिबिटेड है अंडर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कोड के तहत। आपको बता दें, दीपा कर्माकर त्रिपुरा राज्य से हैं। Who has bagged the मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द बुक वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स। वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स पुस्तक के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है पैगी मोहन। देखिए, ऑथर हैं डॉक्टर पैगी मोहन। इन्होंने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। कहाँ पर? जो मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स है इसके 4th एडिशन में। ये हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। तो इनकी जो बुक है वंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, तो इसके लिए इन्हें ये मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इसमें 2 लाख का कैश प्राइज है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ नेपाल मेंस नेशनल क्रिकेट टीम। नेपाल पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है मृगंग मोंटी देसाई। देखिए, मृगंग मोंटी देसाई इन्हें जो नेपाल की मैन नेशनल क्रिकेट टीम है इसका हेड कोच बनाया गया है। तो ये अनाउंसमेंट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल द्वारा की गई है। इनसे पहले मनोज प्रभाकर कोच थे नेपाल की टीम के, इन्होंने कुछ समय पहले ही इस्तीफा दे दिया था। द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी विद हेडक्वार्टर्स इन विच in the following country has officially designated India as a pioneer investor। निम्नलिखित देश में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय सीबेट प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर भारत को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जमैका। तो अब अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें जमैका आंसर के साथ, द इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी विद हेडक्वार्टर्स इन जमैका हैज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ पायनियर इन्वेस्टर। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थ साइंसेस MOS PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड है आज भारत का जो ब्लू इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसको रिकग्नाइज करने लगा है और इसी के संदर्भ में इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी जिसका हेडक्वार्टर जमैका में है इसने भारत को पायनियर इन्वेस्टर के तौर पर ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है। आपको बता दें, भारत ने अपना डीप सी मिशन भी लॉन्च किया हुआ है और 600 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए हुए हैं ताकि इंडियन ओशियन की जो कैपेबिलिटी है उसको जो है कमर्शलाइज किया जा सके। Who will head a 16-member committee set up to draft the Digital Competition Act within 3 months? 3 महीने के भीतर डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 16 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है मनोज गोयल। देखिए, गवर्नमेंट ने 16 मेंबर की कमिटी
अपॉइंट किया है। इसमें यूनियन सेक्रेटरीज़ हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं, और 3 महीने के अंदर अंदर इन्हें एक ड्राफ्ट तैयार करना है। किससे संबंधित? डिजिटल कंपटीशन एक्ट से संबंधित। कई सारी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस पढ़ने के बाद एक डिजिटल कॉम्पिटिटिव एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करना है। तो इस पैनल को हेड करेंगे मनोज कोविल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं। और इसके तहत जो कंपटीशन एक्ट 2002 है, इसके जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उनको पढ़ा जाएगा, और भी जो रेगुलेशंस हैं देखा जाएगा कि क्या जो रेगुलेशंस हैं ये सफिशिएंट हैं आज की डिजिटल इकोनॉमी में जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए, और क्या क्या ऐड किया जा सकता है। तो उसके बारे में एक रिपोर्ट देंगे 3 महीने के अंदर। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो इसके सेक्रेटेरिएट के तौर पर कार्य करेगा इस कमेटी के। आपको बता दें इसमें और भी कई लोग रहने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूनियन सेक्रेटरीज रहेंगे, लॉ एक्सपर्ट्स रहेंगे, और ये डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव भी रहेंगे। Common Service Centers has tied up with which firm to meet an ambitious target of opening 10,000 movie screens over the next 5 years? कॉमन सर्विस सेंटर्स ने अगले 5 वर्षों में 10,000 मूवी स्क्रीन खोलने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस फर्म के साथ करार किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अक्टूबर सिनेमास। देखिए कॉमन सर्विस सेंटर्स इन्होंने हाल ही में अक्टूबर सिनेमास इस फर्म के साथ टाई अप किया है ताकि अगले 5 सालों में 10,000 मूवी स्क्रीन्स को ओपन किया जा सके। तो इसमें जो अक्टूबर सिनेमास है ये विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा ताकि वे अपने मूवी थिएटर्स खोल सकें 75 से 150 सीटिंग कैपेसिटी के साथ स्मॉल टाउन्स में, और उनको लो कॉस्ट प्रोजेक्टर्स भी प्रोवाइड कराएगा ये अक्टूबर सिनेमास। Which agency has notified a stronger framework for green bonds by introducing concept of blue yellow bonds? किस एजेंसी ने नीले पीले बॉन्ड की अवधारणा को पेश करके ग्रीन बॉन्ड के लिए मजबूत ढांचा अधिसूचित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सेबी। देखिए मार्केट रेगुलेटर है सेबी, तो इसने जो ग्रीन बॉन्ड से संबंधित फ्रेमवर्क है उनमें कुछ इंट्रोडक्शन किया है, एक तो ब्लू और येलो बॉन्ड्स का। आपको बता दें जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 है, इसी सेक्शन 30 के तहत जो प्राप्त शक्तियाँ हैं सेबी की, तो उन्हीं का यूज़ करते हुए सेबी ने जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन 2021 है, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो चेंजेस करने के बाद अब इन रेगुलेशंस को कह सकते हैं आप सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023 ये लाया गया है। तो इसके तहत इन्होंने 2 तरह के बॉन्ड्स जारी किए हैं, एक तो ब्लू बॉन्ड्स नाम दिया है वाटर मैनेजमेंट एंड मैरीन सेक्टर के लिए जो बॉन्ड्स हैं, और येलो बॉन्ड्स नाम दिया है सोलर एनर्जी के लिए। तो ये दोनों बॉन्ड्स सब कैटेगरी हैं ग्रीन डेट सिक्योरिटीज़ की। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज द करंट यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी? टीवी सोमनाथन। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इन 2022? 63। द अडानी थर्मल पावर project in Jharkhand's Goda was supposed to supply electricity to which neighboring country by January 2022 but breached the deadline? Bangladesh. While mangroves in India are distributed across 9 states and 3 union territories, which state has the highest mangrove cover? Answer is West Bengal. Royal Sion Pradyot Bikram Manikya Devarma is the chairperson of which new political party in Tripura that will be going to polls shortly? Answer is Tripura Motha Party. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडियन नेवल पायलट्स कैरिड आउट लैंडिंग ऑफ LCA नेवी ऑन विच INS? हु ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ग्रैमी विंस ऑफ एनी आर्टिस्ट स्कोरिंग हर 32nd प्राइज एवर? द इनॉग्रल सेशन ऑफ द फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 वॉज हेल्ड एट? Which bank has tied up with Telangana State Treasury, Cyber Treasury for online payments? Which country's Chief Justice was the chief guest at the 73rd anniversary of the Foundation Day of the Supreme Court of India? In which country the historic Gaziantep Castle collapsed during the 7.8 magnitude earthquake that struck on Feb 6, 2023? Which aircraft was used by the US Air Force to shoot down a Chinese balloon spotted in the skies of the coast of South कैलिफोर्निया होगा, है ना? तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। आपसे कई बार रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूँ
इसी में आप ही का फ़ायदा है, जितना आप इसमें अपने आप को इंगेज करेंगे उतना ही आपको सीखने के लिए मिला है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन नहीं मालूम होता, लेकिन आप गूगल में सर्च करते हैं तो उससे कई सारी चीज़ें भी आपको जो है पता चल जाती हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फैलोअर्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।